ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पाकिस्तान का शासन तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। क्या जेनजी पाकिस्तान में तख्ता पलट कर देंगे? मंत्री मोहसिन नकवी ने अपनों को ही चेता दिया, युवाओं के गुस्से को नजरअंदाज करना भारी पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश का शासन सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर वक्त रहते बड़े बदलाव नहीं किए गए तो पाकिस्तान के युवा तख्ता पलट कर सकते हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान आर्थिक शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि देश का दशकों पुराना गवर्नेंस मॉडल लोगों को न्याय, आर्थिक अवसर या प्रभावी जनसेवाएं देने में पूरी तरह नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे आप सहमत हो या नहीं, हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा ढांचे के भीतर समस्याओं को सुलझाने की बार बार की गई कोशिशें विफल रही हैं। उनका मानना था कि अगर एक सिस्टम 70 से 80 सालों से ठीक से काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि उसकी बनावट में ही कोई बुनियादी खामी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मेहनत की तारीफ करते हुए नकवी ने कहा कि वे दिन में 12 से 14 घंटे काम करते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ फायर फाइटिंग कर रही है। जब तक देश की बुनियादी चीजों को ठीक नहीं किया जाता, हालात ऐसे ही रहेंगे। गृह मंत्री ने समाधान सुझाते हुए कहा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है, जिसके लिए अतिरिक्त प्रशासनिक इकाइयां या नए प्रांत बनाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक नई इकाइयां नहीं बनेंगी और वे अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगी, तब तक नया नेतृत्व उभर कर सामने नहीं आएगा। नकवी ने सभी राजनीतिक दलों से पुरानी और बेकार हो चुकी व्यवस्था को ढोने के बजाय सुधारों के लिए एक साथ बैठने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को एक कमरे में बैठना चाहिए और देश के हर मुद्दे को सुलझाना होगा, जिसमें नई इकाइयों और प्रांतों का गठन भी शामिल है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि संघीय सरकार का बजट निगेटिव में बनता है और हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि इस साल हमें और कितना कर्ज लेना है। उन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स से दीर्घकालिक गवर्नेंस सुधारों के लिए आम सहमति बनाने की अपील की। युवाओं के मुद्दे पर बात करते हुए नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के युवा कल्याणकारी योजनाओं या आर्थिक मदद नहीं, बल्कि अपनी योग्यता के आधार पर रोजगार और समान अवसर चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि युवाओं को कुछ हजार रुपए का वजीफा या टैबलेट देकर हम खुश कर देंगे, लेकिन उनसे पूछिए कि वे असल में क्या चाहते हैं। हाल ही में छात्र प्रदर्शनों के दौरान जेनजी के लिए इस्तेमाल किए गए एक शब्द का जिक्र करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि युवाओं के बढ़ते गुस्से को नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। उन्होंने आगाह किया कि अगर ये कॉकरोच एकजुट हो गए तो ये सब कुछ तहस नहस कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के व्यापारिक समुदाय से भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया और सवाल किया कि कारोबारी राजनेताओं को फंड देने के बजाय खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ते। पाकिस्तान के गृह मंत्री के इस बयान ने देश की राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। क्या वाकई वहां के युवा बड़ा बदलाव लाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।